तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है द्विघाती समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। प्यारे बच्चों, जनरली हम समझेंगे कि द्विघाती समीकरण होता क्या है। सिंपल सा स्पष्ट है, जिस प्रकार नाम से ही कि द्विघाती रेखिक एक होते रेखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण। जिस समीकरण की घात 2 जो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस फॉर्म में हो, उसे हम द्विघाती समीकरण कहते हैं। इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि पर विशेष ध्यान देंगे और सरल भाषा में सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका यह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आएगा, और गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इनमें से एक सवाल कन्फर्म आता है, और यह मात्र आपको 4-4 मिनट या 5-5 मिनट की वीडियो में समझा दिया जा रहा है, तो कृपया कर इसे ध्यान से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है भाई, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सिंपल है, इसमें हम जो होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर का जो गुणक है और अचर संख्या जो 2 है उनका आपस में गुणा कर देते हैं। समझ लो, इसका और इसका आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, 6x² और 2। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड उसे ले लेते हैं, जो गुणक है उसे ले लेते हैं, और 2 को ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12। फिर हम ऐसा करते हैं कि जो x का गुणांक 1 है, तो हम 12 को इस प्रकार दो भागों में तोड़ते हैं कि घटाने पर 1 आए या x आए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। अगर ऋण चिन्ह लगा है तो वह घटाने पर आना चाहिए, इसकी जगह पर धन चिन्ह होता तो वह जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं। अभी अभी मैंने माइनस वाला सवाल लिया है, अभी नेक्स्ट हम प्लस वाला क्वेश्चन भी करके देखेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। तब हम 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो जनरल सिंपल ही हम देखेंगे कि 4 तरीका होता है, अपना 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस x की जगह पर क्या लिख देंगे, 4x माइनस 3x माइनस का 2। देखिए 4x माइनस 3x को घटाने पर x ही आ गया, सिंपल है। अब हम करेंगे 6x² माइनस का कोष्टक खुल जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ऋण का ऋण में गुणा होकर ओके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन है और 2x कॉमन है इन दोनों में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2x को कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ 2x को उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 2x 2x का उभयनिष्ठ आ गया अपना, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x माइनस का 2, क्योंकि 2x तो उभयनिष्ठ आ गया, बाहर निकल गया। ठीक है, प्लस का 3x माइनस 2। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ भी 3x माइनस 2 है, यहाँ भी 3x माइनस 2 है, तो अब हम 3x माइनस 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे अगली स्टेप में। ठीक है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 को अलग लिख लेंगे ये, और 2x प्लस 1, कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसको हमको इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, है ना, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब हम इनको बराबर कर एक समीकरण के बराबर में 0 रख के x का मान निकाल लेंगे सिंपली। 3x माइनस 2 बराबर 0, तो पक्षांतरण करने पर, ठीक है, ये सब स्टेप आपको लिखनी है कि पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण होगा तो माइनस का 2 जो है वह प्लस का हो जाएगा, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का पक्षांतरण हो जाएगा, आप x बराबर आ जाएगा 2/3। अब इस x का मान यदि हम अपना आंसर सही है कि या नहीं चेक करना चाहें तो समीकरण में रख देंगे, और समीकरण में रखने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1, सिंपली हम यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का
1/2। इस प्रकार हमें x की कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 2 हुई। जितनी x की घात रहेगी, आज ये द्विघाती समीकरण है तो हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। अगर त्रिघाती समीकरण होता तो x की 3 वैल्यू प्राप्त होती। ठीक है, जनरल सिंपल भाषा में आपको समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे प्लस वाला। ठीक है, चलो, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2x² माइनस का 5x। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि उस वाले में यहाँ पर माइनस था, इसमें यहाँ पर प्लस है, +3 = 0। तो हम जनरली क्या करेंगे कि x² का जो भी गुणांक है और 3 जो अचर है उसका आपस में गुणा कर दें, तो क्या आ गया अपना 3 दूनी 6। और अब हम 6 को इस प्रकार तो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर, सिंपल देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 3 दूनी 6, गुणा करने पर क्या आ रहा है 6 और जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। 2x² माइनस, अंदर क्या लिख देंगे हम 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर का 0। अब ये माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x, जब प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस +3 = 0। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है कि x कॉमन दिख रहा है, जनरली कुछ कॉमन ही नहीं इसके अलावा, क्या x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा इन दोनों में, x को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, देखना यहाँ से अपन अगर हम -2 में अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर का, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और इस प्लस का क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3। अब इस पूरे समीकरण में हम जनरली क्या करेंगे 2x माइनस 3 को अलग लिख लेंगे, अलग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ गया अपना x माइनस 1। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में एक एक करके 2x माइनस 3 = 0 लिख लेंगे। अब यहीं पर सिंपल वो स्टेप पक्षांतरण करने पर, तो 3 का यहाँ पर पक्षांतरण हो जाएगा तो वह प्लस का हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमें किसका मान, x का मान एक मान प्राप्त हो गया। अब x का एक और मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो सिंपल से अगले स्टेप में क्या आ जाएगा अपना x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त हुए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।